इस वक्त की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने नारेबाजी की, साथ ही पाकिस्तान का झंडा जलाया। जम्मू में बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन, राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार में आए थे बीजेपी नेता, अंतिम संस्कार में प्रदर्शन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे कश्मीरी पंडित, राहुल के लिए इंसाफ की मांग। राहुल भट्ट की हत्या से पंडितों में आक्रोश, बडगाम में प्रदर्शन जारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अनंतनाग में राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी किया विरोध प्रदर्शन, कहा जब तक प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेगा हम विरोध जारी रखेंगे। जी न्यूज से बातचीत में राहुल भट्ट के पिता ने कहा साजिश के तहत राहुल भट्ट की हत्या की गई, कहा जब दफ्तर पूरा भरा हुआ था तो कैसे आतंकी घुसकर हत्या कर भागने में कामयाब हो गए। राहुल भट्ट की मां उषा भट्ट ने कहा हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, सरकार से राहुल के बेटे और पत्नी को नौकरी देने की भी मांग की। राहुल भट्ट की हत्या पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, लिखा मुझे घर में नजरबंद किया गया, मैं बडगाम जाना चाहती थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कश्मीरी पंडित के खिलाफ पूछा, जिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो रही है वो मारे जा रहे हैं, गृह मंत्री को चिंतन करना होगा। पुलवामा में आतंकी हमले में पुलिस कांस्टेबल की मौत, आतंकियों ने घर में घुसकर गोली मारी, आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जारी विवाद के बीच मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे नमाजी, मंदिर के 4 नंबर गेट से नमाजियों की एंट्री कराई गई, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वे पर रोक लगाने से इंकार किया, कहा बिना कागज देखे आदेश नहीं दिए सकते। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कल से होगा सर्वे, फैसला सुनाने वाले जज ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, बोले डर का माहौल बनाया गया, पत्नी और मां को हर वक्त मेरी फिक्र रहती है। ज्ञानवापी मामले में दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान, कहा फिराक परस्त लोग इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी, जंगमबाड़ी मठ में की पूजा अर्चना। वैश्विक मंच पर जब भी भारत की परंपरा को सम्मान का भाव प्राप्त होता है तो यह केवल एक परंपरा को नहीं बल्कि भारत की 135 करोड़ जनता का इससे गौरव बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता और 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा, विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मशाला हवाई अड्डा से किया रोड शो, कल कुल्लू में बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। योगी सरकार के फैसले पर अमल शुरू, मदरसों में गाया जाने लगा राष्ट्रगान, उन्नाव में पढ़ाई शुरू करने से पहले गाया गया राष्ट्रगान। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रगान हर जगह होना चाहिए, एमपी में फैसला लागू करने पर कर रहे हैं विचार। होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज। मध्य प्रदेश में सभी जगह होना चाहिए, राष्ट्र का गीत है इसलिए सब जगह हो, हम भी चाहते हैं सब जगह। मध्य प्रदेश में आपकी राय? विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। यूपी की तरह महाराष्ट्र के मदरसों में भी अनिवार्य करें राष्ट्रगान, बीजेपी प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने उठाई मांग। दिल्ली के खयाला रोड, श्यामनगर, विष्णु गार्डन में चला एमसीडी का बुलडोजर, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने इलाकों में तोड़ा अवैध अतिक्रमण। उत्तरी दिल्ली में भी आज चल सकता है बुलडोजर, समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन तक नगर निगम चला सकता है एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव।
उत्तरी दिल्ली के समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास एक्शन में बुलडोजर, सड़क के पास से हटाए जा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। दिल्ली में बुलडोजर मामले में मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। लिखा, बुलडोजर चलाने के नाम पर गरीबों के घर उजाड़ने की तैयारी, गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बुलडोजर से वसूली का लगाया आरोप। कहा, दिल्ली में बीजेपी की बुलडोजर से वसूली की बहुत बड़ी योजना। दिल्ली में 63 लाख घरों पर बीजेपी की बुलडोजर चलाने की तैयारी। कांग्रेस नेता अजय माकन का बयान, एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर चुनाव में टिकट देगी अब कांग्रेस पार्टी। चिंतन शिविर में इस प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा। बचाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। संविधान की नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, मोदी सरकार लगातार संविधान का उल्लंघन कर रही है, इसके खिलाफ रणनीति पर चर्चा जरूरी। कि देश के बचाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। संविधान की रक्षण के लिए चर्चा कर रहे हैं और डेमोक्रेसी के लिए हम ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं। औरंगाबाद में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब के मकबरे पर फूल चढ़ाए। महाराष्ट्र नेता प्रवीण दरेकर ने अकबरुद्दीन पर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। शिवसेना नेता संजय राउत का अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगजेब की मजार पर जाने पर हमला किया गया। कहा, औरंगजेब कोई सूफी संत नहीं था। आप महाराष्ट्र में आकर उसके कब्र पर जाकर हमें चैलेंज कर रहे हैं, तो हमें चैलेंज स्वीकार है। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा, हिम्मत है और राजद्रोह लगाने का शौक है तो एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी पर राजद्रोह लगाएं। सामना के जरिए शिवसेना ने एक बार फिर राज ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, उनका हिंदुत्व दंगे और मतभेद कराने वाला। पुणे रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से खलबली। विस्फोटक की अभी पुष्टि नहीं हुई, जांच जारी है। रेल सेवा पर कोई असर नहीं। नीट पीजी 2022 परीक्षा नहीं होगी स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से जुड़ी याचिका को किया खारिज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को विशेष कोर्ट लाया गया। उनके लिए घर के खाने और निजी अस्पताल में इलाज की मांग से जुड़ी याचिका पर आदेश सुना सकता है कोर्ट। गुजरात के सभी 182 विधानसभा में परिवर्तन यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। 15 मई से शुरू होगी यात्रा। पंजाब के फरीदकोट में पार्क की दीवार पर लिखा गया खालिस्तान जिंदाबाद का नारा। पंजाबी भाषा में लिखा गया नारा। पुलिस ने मामला किया दर्ज। सीसीटीवी फुटेज से हो रही है जांच। पंजाब के फरीदकोट में हरकत में आई पुलिस। खालिस्तान जिंदाबाद का नारा साफ किया। शहर में साथ ही साथ नाकेबंदी बढ़ी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को निजी अस्पताल में अब वो इलाज करा सकेंगे। विशेष पीएमएलए अदालत ने अनुमति दे दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ सरकारी हेलीकॉप्टर। दोनों पायलट की मौत हो गई। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले दोनों पायलटों का पोस्टमार्टम पूरा। हादसे के कारणों की जांच जारी। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सेंसेक्स में 700 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो और बैंक स्टॉक्स में देखी गई। टाटा मोटर्स 11.5% चढ़ा। एनआईए ने मुंबई से दाऊद इब्राहिम के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को आज ही कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। हाल ही में एनआईए ने डी कंपनी से जुड़े कई ठिकानों पर की थी छापेमारी। महाराष्ट्र के जालना के गांव में 2 गुटों के बीच पथराव के मामले में 302 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुतले और झंडे पर हुआ था विवाद। 20 से 25 लोगों को किया गया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। केदारनाथ धाम में वीआईपी एंट्री बंद। आम लोगों की तरह ही करेंगे सभी दर्शन।
सीएम धामी ने कहा, हमारा उद्देश्य है यात्रा सभी के लिए सरल और सुगम।